नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। उत्तर प्रदेश की जरायम की दुनिया में एक मशहूर नाम मुख्तार अंसारी का गुरुवार की रात अंत हो गया। मुख्तार अंसारी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। मुख्तार अंसारी लगातार 6 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी रहे थे। 2 बार उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। लगातार 15 साल मुख्तार अंसारी जेल में रहे। 2005 के बाद मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आए। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को बीते वर्ष के अप्रैल में 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अन्य भी कई अपराधों के मामले में मुख्तार अंसारी को भाजपा की सरकार में सजा सुनाई गई और वह इन्हीं सब मामलों में सजा काट रहे थे। गुरुवार की रात मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट, जैसा कि डॉक्टरी रिपोर्ट में बताया गया है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की गुरुवार की रात 28 मार्च की रात को मौत हो गई। हालांकि मुख्तार के परिवार वालों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जहर देकर मारा है। यानी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों का सीधा आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया है। उन्हें मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का और सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, ऐसा कोई भी जहर मुख्तार अंसारी को नहीं दिया जाता था। गुरुवार की दोपहर में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हुई दूसरी बार और उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था, जहां रात को लगभग 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। उनके मौत की खबर सुनते ही उनका परिवार जो गाजीपुर में रहता है वहां से वो चल देता है और बांदा पहुंचने के बाद आज सुबह उनका पोस्टमार्टम किया गया। उनके परिवार वालों की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ और उनके 100 को गाजीपुर यानी उनके गांव की तरफ भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी की मौत होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ जैसे अन्य तमाम जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश में एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार को ही और अगले ही दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जानी थी और रोजे का महीना चल रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन और हाई अलर्ट पर था कि कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है। मुख्तार अंसारी के गांव की रिपोर्ट आपको बताएं तो मुख्तार अंसारी के गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। हम उनके गांव की तस्वीर भी आपको अभी दिखाएंगे। उसमें आप देखिए कि पूरे गांव में किस तरह, देखिए इस तस्वीर में कि पूरे गांव में पूरे मुख्तार अंसारी के पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस फोर्स तैनात है। पूरा गांव, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मुख्तार अंसारी प्रदेश में एक जाना पहचाना चेहरा था। उनका परिवार जो है कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार एक बहुत ही प्रतिष्ठित घराने से संबंध भी रखता था। इस बात को जानकर सभी लगभग हैरान होंगे कि मुख्तार अंसारी का परिवार भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी वास्ता रखता था। यह बहुत कम लोग जानते होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। यह एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वह रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। उनके दादा का भी नाम, मुख्तार अंसारी के दादा का भी नाम मुख्तार अंसारी ही था। वह डॉक्टर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। मुख्तार अंसारी जेल से रहकर जरायम की दुनिया का संचालन करते थे। मुख्तार अंसारी का गैंग इतना बड़ा था कि वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के कई प्रदेशों में
मुख्तार अंसारी के जरायम का आतंक था। मुख्तार अंसारी के गैंग के गुर्गे कई प्रदेशों में अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। अब गुरुवार की रात इस जरायम की दुनिया का अंत हो गया, मुख्तार अंसारी का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी गुरुवार की रात मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कहाँ हो?